Hey guys, welcome back to Akshay Gole and you're watching Physics with Akshay Gole. So दोस्तों कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। जाते जाते वक्त हमने ये भी देखा था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कैसे होता है। सो चलो आज उसी पॉइंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। ठीक है, ओके। सो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ। ठीक है, सो ये जो जूल और अर्थ है ये दोनों है यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, सो जूल जो है वो है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्थ जो है वो है सीजीएस यूनिट। ठीक है, सो पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके रिलेटेड कौन सा यूनिट हम कर सकते हैं, इसके बीच में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता है वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यूनिट ऑफ वर्क डन है, मान लो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन है वो है जूल। सो जूल इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट हुआ न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हुआ मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर कह सकते हैं, या फिर 1 अर्थ is equal to 1 टाइम सेंटीमीटर, ये भी कह सकते हैं। अब आपको तो रिलेशन पता है न्यूटन और टाइम के बीच का क्या रिलेशन है, हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिंक आप देख लेना। ओके, ठीक है। सो हमें ये पता करना है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ, कैसे पता करेंगे। ठीक है, हमें ये तो पता है, हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2। सो n1u1 क्या है, सो n मतलब नंबर ऑफ नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सो वो है 1। यूनिट क्या है, सो वो है जूल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है x एंड यूनिट क्या है वो है अर्थ। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमें पता चलेगा 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ। ठीक है, ओके। सो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू ये अर्थ अगर इधर आ गया तो वो डिवाइड करेगा, राइट। सो ये हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाय अर्थ। लेकिन हमें पता है जूल की वैल्यू क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एंड अर्थ की वैल्यू है टाइम सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल की जगह पे न्यूटन मीटर एंड टाइम अर्थ की जगह पे टाइम सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन 1 न्यूटन कितना टाइम होता है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस वीडियो में इसको देखा है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम डिवाइडेड बाय टाइम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सो ये टाइम है, ये सेंटीमीटर हो गया कैंसिल और अपनी वैल्यू जो है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 10⁻⁷। सो ये जो इक्वेशन हमने कहा था, ये इक्वेशन, ये रिलेशन हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर अर्थ। अच्छा, ये जो दोनों हमने देखे थे, इसके पहले वाला एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम और ये वाला एग्जांपल 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्थ। ठीक है, सो ये दोनों जो एग्जांपल है वो बहुत बेसिक है। ऐसा हम कंसीडर, मतलब ये ऐसा मान के चलते हैं कि आपको ये ध्यान में रहेंगे और रखना भी पड़ेगा। ठीक है, सो एग्जांपल में ये क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जांपल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, तो मैंने एक क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन था सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय। तो एक लिक्विड का सरफेस टेंशन ऐसे दिया गया था कि T इज इक्वल टू 72 डाई पर सेंटीमीटर। ठीक है, so surface tension of a liquid is 72 डाई per centimeter. What is its value in MKS unit? So obviously ये जो यूनिट है वो CGS यूनिट है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है in MKS unit. So MKS unit of T क्या होगा? So MKS unit of T हो जाएगा
न्यूटन पर मीटर। सो हमें ये देखना है 72 डाइन पर सेंटीमीटर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो उसकी वैल्यू होगी x न्यूटन पर मीटर। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसका रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, चलो करते हैं, अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, करेक्ट है। सो 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू x न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सो ये मीटर जो है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और न्यूटन जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं x इज इक्वल टू 72 डाइन अपॉन न्यूटन। सो ये वैल्यू हो जाएगी डाइन डिवाइडेड बाय न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, ओके, सो ये हो जाएगा मीटर पर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे होगा मीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो 72 इनटू, अब ये जो डाइन है, ओके, तो ये लिखना चाहिए। सो ये जो डाइन है हमें पता है कितना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 10⁵ डाइन, ठीक है। सो ये इक्वेशन हो जाएगा डाइन डिवाइडेड बाय 10⁵ डाइन मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सो ये डाइन है और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएंगे, 10⁵ जो है ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁵ हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 72 into 10⁻³ न्यूटन पर 10⁻³ ओके। तो ये नंबर है ना, x इज अ नंबर, सो x की वैल्यू हो जाएगी 72 into 10⁻³ ओके। सो ये वैल्यू अपना, ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, 7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगी अपनी वैल्यू, ये हो जाएगी सरफेस टेंशन की वैल्यू इन MKS यूनिट, ठीक है। ओके, और एक और ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो इसको पॉज करो वीडियो को और इसको लिख लो। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। सो एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसको कंसीडर करते हैं इसका, फाइन। सो क्वेश्चन ये है कि if a density of a material, okay, so if density of a material is 4 gram per centimeter cube, ठीक है। सो किसी एक मटेरियल की डेंसिटी जो है वो है 4 ग्राम, चलो 5 ग्राम लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू इन MKS यूनिट। MKS यूनिट क्या होगा इसका, MKS यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। चलो फास्ट क्विकली करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं क्या कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x kg पर मीटर क्यूब। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 into ग्राम, ओके। सो ये हो जाएगा 5 ग्राम डिवाइडेड बाय kg इनटू, यहाँ पे क्या होगा, मीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली ब्रैकेट करके वहां पे √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो अब मुझे बताओ ये वैल्यू क्या होगी, 5 into ग्राम डिवाइडेड बाय किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय मीटर कितना होता है, 10 to the power, बोलो 10 to the power हाउ मच, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर √3, ठीक है, बहुत सही है। सो यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -3 into, अब ये 10⁻² है, √3 है। सो 10⁻²⁻3 मतलब ये हो जाएगा 10⁻6। सो x की वैल्यू क्या होगी, सो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻5 into 10 to the power -6 -3 plus 6, सो -3 plus 6 ये हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। देयरफॉर अपनी जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी MKS यूनिट में, सो डेंसिटी इन MKS यूनिट इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 3 kg per मीटर क्यूब, ठीक है। चलो आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क ये है, ओके,
हेवी सा होमवर्क आपको ले देता हूं। ओके, सो चलो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, सो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो अगर हमें किसी और टॉपिक पे बनाना है, आपको कोई और दिक्कत है तो डेफिनेटली हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया तो उसको भी हिट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।